नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को अवश्य मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर मतलब कितने टाइप्स के हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। मेनली जो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास उनको हम 3 टाइप्स से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन साइज, सेकेंड है हमारे पास बेस्ड ऑन वर्क, थर्ड है हमारे पास बेस्ड ऑन पर्पज। मेनली हमारे पास 3 टाइप्स के कंप्यूटर हैं। आगे हम इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बेस्ड ऑन साइज कंप्यूटर है वो भी हमारे पास आगे उसके भी पर्टिकुलर टाइप होंगे, ठीक है। सिमिलर वैसे ही बेस्ड ऑन वर्क के भी होंगे और बेस्ड ऑन पर्पस के भी होंगे, वो यहाँ पे हम अब देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास देखो बेस्ड ऑन साइज पे कंप्यूटर हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सिमिलर वैसे ही बेस्ड ऑन वर्क पे हमारे पास 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पस पे हमारे पास 2 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में 3 टाइप के हमारे पास मेनली कंप्यूटर्स होते हैं, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन साइज में हमारे पास 4 टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। सिमिलर वैसे ही बेस्ड ऑन वर्क पे 3 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और बेस्ड ऑन पर्पस पे हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेशल और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। वन बाय वन हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मेरे पास बेस्ड ऑन साइज़। जो बेस्ड ऑन साइज़ है मेरे पास उसमें मैंने सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, हम माइक्रो कंप्यूटर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, हमारा एक लिस्ट पावरफुल यट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स एंड आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यहीं से हो गया कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं इसकी फिजिकल इक्विपमेंट की। फर्स्ट है मेरे पास सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो सिमिलरली आपने सिंपली लर्न रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर हमारा एक लिस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर है और इसको हम पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोलते हैं। और 3 इसके बेसिक कैटेगरीज हैं माइक्रो कंप्यूटर की, इसके इक्विपमेंट की। कौन कौन सी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। आगे हम डिस्कस करेंगे सम टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। किस किस टाइप के माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ पीसी। जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है या पर्सनल कंप्यूटर है वो हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। ये क्या होते हैं हमारे, दीज आर स्मॉल रिलेटिवली inexpensive computer. These are based on the microprocessor technology integrated circuit IC, ठीक है। ये जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, फर्स्ट टाइप है इसमें हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। ये हमारे छोटे कंप्यूटर होते हैं, रिलेटिवली कुछ हमारे इनएक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पे ये बेस्ड होते हैं। आईसी को किसने डेवलप किया था, ये क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, ठीक है। इन 1958 जो हमारे जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस थे उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट आईसी जो है इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें लैपटॉप। लैपटॉप क्या है हमारी, दीज कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और नोटबुक्स। जो हमारे लैपटॉप हैं उसमें हमारे पास एक, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसमें हमारे पास एक अल्ट्रा बुक भी आती है और नोटबुक भी आती है। दीज आर पोर्टेबल, लाइट वेट एंड फिट इनटू स्मॉल ब्रीफ केसेस। क्या है हमारे पास, पोर्टेबल हैं, कम भारी होते हैं और ब्रीफ केस में ये फिट हो जाते हैं, ठीक है।
दे इंक्लूड रिचार्जेबल, इनकी बैटरी होती है, सो दीज कैन वर्क एनीवेयर, कहीं पे भी आप इस पर वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर क्या है हमारे, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड आर डिज़ाइन टू फिट इनटू द प्लाम, मतलब ये छोटे कंप्यूटर हैं, ठीक है। सो इनको हम प्लाम टॉप भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली इनको हम कुछ फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक जैसे आपके फ़ोन बुक्स हो गए या कैलेंडर्स हो गए, ठीक है। दे यूज़ द पेन फॉर इनपुट इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैंड हेल्ड जो कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे इनपुट के लिए हम कीबोर्ड की जगह पेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट कंप्यूटर। दे हैव की फीचर्स ऑफ नोटबुक कंप्यूटर के इसमें फीचर्स हैं, बट दीज कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम पेन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस से ये इनपुट नहीं लेते, ठीक है। फिर है हमारे पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है पीडीए की, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंड हेल्ड पीसी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैंड हेल्ड पीसी है ये, और क्या ये हमारा पर्सनल डाटा असिस्टेंट है, ठीक है। इज़ अ मोबाइल डिवाइस दैट फंक्शंस एज पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ठीक है। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या है हमारा, पीडीए क्या है, एक हैंड हेल्ड पीसी है, पर्सनल डाटा असिस्टेंट है और मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, जिसको हम पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो क्या है, पोर्टेबल हैं, कैरी कर सकते हैं हम इनको, ठीक है। 4 टाइप्स की आगे ये हमारे पास 5 टाइप्स के हैं, ठीक है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, हैंड हेल्ड, टैबलेट और पीडीए, ये क्या है मेरे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है मेरे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है मेरा, मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज, साइज में ये छोटे होते हैं, फास्ट होते हैं, कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर से इनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वाज डिज़ाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क, इनको किस लिए डिज़ाइन किया गया है, कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, लाइक आपकी इंजीनियरिंग हो गई और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया, कैड कैलकुलेशंस हो गई, ठीक है, उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है मिनी कंप्यूटर्स को। बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर विच आर नोन एज सर्वर, बट आजकल के दिनों में इसको एक एज अ सेंट्रल कंप्यूटर भी हम यूज़ करते हैं जिसको हम सर्वर बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, IBM 17, डेक PDP 11 और HP 9000, ठीक है, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिनी कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर दोज हैविंग लार्ज इंटरनल स्टोरेज मेमोरी, जो मेमोरी स्टोरेज होगी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की वो लार्ज होगी, ज़्यादा होगी, एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी इसमें काफ़ी होंगे, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व एज बैकबोन ऑफ एंटायर बिजनेस वर्ल्ड, जो बिजनेस वर्ल्ड है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर उसकी एक बैकबोन के जैसे काम करता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर और टर्मिनल्स दैट अलाउज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर पे एक टाइम पे क्या कर सकते हैं, नेटवर्क पे बहुत सारे पीपल एक टाइम पे सेम वर्क कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ किसकी हुआ ये, मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर के, IBM 370, IBM S390 और यूनिवैक 1110, ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। फिर हमारे पास आ गया सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो फास्ट भी होते हैं और काफ़ी महंगे भी होते हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स, इनकी हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है दूसरे कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, एंड द स्पीड सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन, सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम किस पे मेज़र कर सकते हैं, फ्लॉप्स में, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा है, ठीक है, किस में मेज़र होती है स्पीड इसकी, फ्लॉप्स में, ये आपको याद रखना है। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर को बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जिससे आपको पता लगता है कि आज बारिश होगी या धूप होगी, ठीक है, उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, मिलिट्री एजेंसीज के लिए और साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के लिए हम सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं।
ओके, सुपर कंप्यूटर्स हमारे मोस्ट शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकेंड टाइप, बेस्ड ऑन वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्यूटर को हम कितने टाइप में कैटेगराइज करते हैं? 3 टाइप में। फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स आर द जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स। दे कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। एनालॉग कंप्यूटर हमारा क्या करता है? जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस है उनको ये परफॉर्म करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके हमारे पास स्पीडोमीटर, सिम्सोग्राफ एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है और इसमें हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। जो बाइनरी डिजिट कैलकुलेशंस होती हैं वो हम डिजिटल कंप्यूटर्स में परफॉर्म कर सकते हैं। Not only performs mathematical calculations but also combine the bytes to produce desired graphic sounds। इसमें हम सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, मतलब इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ साथ चीज़ों को कंबाइन भी कर सकते हैं बाइट्स में हाई डिज़ायर्ड ग्राफिक्स के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है मेरे पास डेस्कटॉप पीसी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? मेरा कम्बिनेशन है दोनों का, एनालॉग और डिजिटल का। मशीन्स इनको कहाँ पे यूज़ की जाती है? हॉस्पिटल्स में, लाइक मेरा ईसीजी होता है या कोई डायलिसिस है कॉमनली यूज्ड, वहाँ पे हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट है मेरा बेस्ड ऑन पर्पज़। बेस्ड ऑन पर्पज़ कंप्यूटर मेरा 2 टाइप्स का होता है, जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स which are used to solve variety of problems changing the program or instructions। ठीक है, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स को हम यूज़ करते हैं किस लिए? कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या प्रोग्रामिंग की कोई इंस्ट्रक्शंस करनी है, वहाँ पे हम जनरल पर्पज़ कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। स्मॉल डाटाबेस अगर हमने बनाने हैं, कोई कैलकुलेशन करनी है या कोई अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क करना है, वहाँ पे हम जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या करना है, कोई भी सिंगल या कोई भी एक स्पेसिफिक डेडिकेट प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर को। फॉर एग्जांपल के लिए ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग और मल्टीमीडिया कंप्यूटर, तो ये क्या है? मेरे स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स हैं। तो ये क्या किया आज हमने किया? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम आगे इसके करेंगे कुछ एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दूं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आप करेक्ट करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज से हमारा वर्ड कंप्यूटर आया है? वह है हमारा लैटिन। ठीक है, लैटिन भाषा से जो है हमारा कंप्यूटर शब्द आया है। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट एंड। जब हमारी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस एक साथ इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी तो इसको हमसे क्या बन जाएगा? इससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब करेक्ट ऑर्डर में जो 4 मेजर फंक्शन है कंप्यूटर के वो बताओ। तो वो क्या है? हमारे प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, जिसको हम IPOS भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जब हम किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे क्या होता है? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर क्या करता है? वही काम करेगा जो वो हम उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं करेगा। तो कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म थिंकिंग। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एडिशन भी कर सकता है कंप्यूटर, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, डिवीज़न भी कर सकता है, लेकिन बेक अ केक नहीं कर सकता है।
पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जो हमारा पार्ट नंबर हो गया, कोई डिस्क्रिप्शन हो गई या कोई नंबर के पार्ट्स हो गए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? प्रोसेसिंग के। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो क्या ये हमारा वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर हग अमाउंट ऑफ डाटा। ये क्या है? हमारे कंप्यूटर का बेनिफिट है। क्या कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर? फास्टली कर सकते हैं वर्क को अपने, और ज़्यादा अमाउंट में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इच। जो हमारी कलेक्शन है अनप्रोसेस्ड आइटम की, वो हमारा क्या होता है? डाटा। विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कंसिस्टेंट्स। ठीक है, तो कौन सा साइकिल है वो हमारे पास? तो वो है हमारा डाटा। Dash is data that has been organized and presented in a meaningful fashion। तो वो क्या होता है हमारे पास? इंफॉर्मेशन। जब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इज डाटा। इंफॉर्मेशन क्या है? हमारा एक डाटा है जो जिसको हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं एक मीनिंगफुल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कोई भी डाटा और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे? नहीं। पेरिफेरल बोलेंगे? नहीं। सीपीयू बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे? नहीं। नन ऑफ दीज उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा। कौन से स्टेप्स और टास्क हमें चाहिए होते हैं हमें डाटा को प्रोसेस करने के लिए? सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शंस। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारी कौन सी थी? तो वो थी हमारी अबेकस। अबेकस कैन परफॉर्म, अबेकस हमारा क्या कर सकता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, तो बोथ 1 and 2। पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। जो नेपियर टेक्नोलॉजी है जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रैप्डोलॉजिया। पास्केलाइन इज ऑल्सो नोन बाय, पास्केलाइन जो है हमारा उसको हम और क्या बोलते हैं? तो पास्केलाइन को हम बोलते हैं एडिंग मशीन। पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, जो पंच कार्ड थे सबसे पहले उनको किसने इंट्रोड्यूस किया था? जैक्वेड ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारे? चार्ल्स बेबेज। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एनालिटिकल इंजन डिवेल्प्ड बाय, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? वो भी चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनालिटिकल इंजन डिवेल्प्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड डैश एज अ मेमोरी यूनिट। ऐसा एनालिटिकल इंजन जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के टाइम में डेवलप हुआ था उसको हम कौन से मेमोरी यूनिट में हम उसको यूज़ करते हैं? तो वो है हमारा काउंटर व्हील्स। नेक्स्ट है हमारा, टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिवेल्प्ड बाय। टैबुलेटिंग मशीन कौन सी है जिसको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन को डेवलप किया था? तो वो कौन सी है हमारी टैबुलेटिंग मशीन? वो कौन सी है हमारी? क्या बोलेंगे हम उसको? हरमन हॉलरिथ ने वो डेवलप की थी सबसे पहले। ठीक है, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? एनिएक। किसने एनिएक कंप्यूटर को जो है सबसे पहले डेवलप किया था? तो वो क्या था? प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन एम मॉचली ने। और एनिएक की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछी जाती है, कमेंट बॉक्स में बताएं आप। फिर द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसने हमें स्टोरेज प्रोवाइड करवाई थी? तो वो था हमारा
एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टोरेज कंप्यूटर था। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा कौन सा था? यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, जो कंप्यूटर का साइज था वो कौन सी जनरेशन में बहुत लार्ज था? तो वो था हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में। टोटल कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की? 5 जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस पे बेस्ड होते थे? हमारे वैक्यूम ट्यूब्स पे। और कंप्यूटर्स बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, ऐसे कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन से पहले हमारे बिल्ड हुए थे वो क्या है? हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती थी? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है हमारी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड किस में हम मेज़र करते थे? माइक्रो सेकेंड्स में। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज, कौन सा पीरियड था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का? 1940 टू 1956 टू 1963। तो थर्ड जनरेशन का हमारे पास सेकेंड जनरेशन का हमारे पास कौन सा पीरियड था? तो वो था हमारे पास 1956 टू 1963, ठीक है। टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में हम टाइम शेयरिंग करने लग गए? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में हमारे पास इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसी आ गई? तो वो आ गई हमारी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। चिप एज अ कॉमन निकनेम फॉर एन, चिप किसका एक कॉमन निकनेम है? तो वो है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट का। जो हमारा इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसी है वो कब आया? हमारा थर्ड जनरेशन में आया है, ठीक है। और चिप हमारा किसका कॉमन निकनेम है? इंटीग्रेटेड सर्किट का। फिर द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेड विद, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है वो किसके बने होते हैं? हमारे आईसी के, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, किसकी बनी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट? हमारी सिलिकॉन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड, मतलब एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, हमारे पास ट्रांजिस्टर्स भी हैं उसमें और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी हैं एक स्मॉल चिप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पीसीज आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, जो पीसीज है हमारे उनको हम कंसीडर करते हैं एज अ फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, क्या कंटेन करते हैं वो? हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कौन सी जनरेशन का एग्जाम्पल है? फिफ्थ जनरेशन का। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का हमारे पास पहला कंप्यूटर कौन है इंडिया का? तो वो है सिद्धार्थ था। कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डिवेल्प्ड बाय, किसने कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर जो है डेवलप किया है? तो वो क्या है? जॉन वॉन न्यूमन ने। हु डिवेल्प्ड इंटीग्रेटेड चिप, किसने इंटीग्रेटेड चिप को डेवलप किया है? जे.एस. किल्वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, कौन सी जो लेटेस्ट जनरेशन है कंप्यूटर में उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस में एग्जीक्यूट होती है? पैरेलल भी और सीक्वेंशियल भी, तो बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास वो कंसिस्ट करता है 3 बेसिक कैटेगरीज को, तो वो कौन कौन सी है हमारे पास? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसी। ठीक है, कौन सी टर्म हमारे जो है पीसी को प्रॉपरली डिफाइन कर रही है। तो पीसी क्या है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर। मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो इंडिविजुअली वर्कर्स के लिए होते हैं, विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। मतलब कौन सा हमारा ऐसा कंप्यूटर है, स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर है जिसको डिज़ाइन किया गया है वन पर्सन, मतलब एक ही पर्सन उसको यूज़ कर सकता है एक टाइम पे। तो वो कौन सा है हमारे पास, पर्सनल कंप्यूटर। अभी हमने इसका डेफिनेशन किया था। टैबलेट पीसी इज़ अ टाइप ऑफ, टैबलेट पीसी हमारा किसका टाइप है, माइक्रो कंप्यूटर का। कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वेनियंट टू यूज़ फॉर यूज़र्स हु ट्रैवल आर नोन एज, ऐसे कंप्यूटर्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उनके साथ हम ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो हमारे कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप। और लैपटॉप मेरा किसका एग्जाम्पल है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ऊपर ही हमने ये डिस्कस किया है। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज, जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन हमारा जो है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, तो वो है हमारा पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लैमटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, जो प्लैमटॉप कंप्यूटर है हमारे उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स collection of data and programs for many pieces, workstation and other computer is a, तो वो क्या है हमारा, सर्वर। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो क्या करता है, होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जिसमें सारा डाटा और प्रोग्राम्स रहते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स के, वो क्या होता है हमारा, सर्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैलकुलेशंस। ठीक है, कौन सा ऐसा हमारा कंप्यूटर है जिनको हम कैड के लिए यूज़ करते हैं, तो वो है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर, कौन सा कंप्यूटर हमारा कॉस्टलियर होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा क्या है, कॉस्टलियर है। द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, कौन से यूज़र हमारे जनरली एक्सेस कर सकते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को, तो वो क्या है हमारा, नोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीज आर स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली, मतलब इन कंप्यूटर्स को हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या है हमारे सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डैश इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर हमारा बड़ा कंप्यूटर है और एक्सपेंसिव है, जो कैपेबल है परफॉर्म करने के लिए साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, पहला भारत का सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा परम। लेटेस्ट कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्यूष इज डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, प्रत्यूष जो है हमारा कौन सा है, फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर, किस लिए डेडिकेटेड है ये, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है हमारा प्रत्यूष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, कौन सा हमारा पहला भारत का मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, तो वो है हमारे पास प्रत्यूष। एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर किसकी सप्लाई पे वर्क करते हैं हमारे, तो वो करते हैं हमारे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स के ऊपर वर्क करते हैं।
सिम्सोग्राफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोग्राफ इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल। दीज कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। कौन सा कंप्यूटर जो है बाइनरी डिजिट के ऊपर वर्क करता है, तो वो है मेरा डिजिटल कंप्यूटर। चूज़ द ऑड वन आउट, इस टाइप का कंप्यूटर भी क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा ऑड वन, क्या है मेरा डिजिटल कंप्यूटर। कैसे मेरा डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर मेरे कौन से टाइप के कंप्यूटर हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी हमने पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, जो हाइब्रिड कंप्यूटर है हमारा उसमें किसकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो है हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस। कौन से टाइप के कंप्यूटर को हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं ईसीजी और डायलिसिस के लिए, तो वो है हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर। जनरल पर्पस कंप्यूटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं क्रिएटिंग अ स्मॉल डाटाबेस, परफॉर्म कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, ऑल ऑफ दिस, इन सभी के लिए हम जनरल पर्पस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कौन सा हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि ये क्या है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। कौन से टाइप के कंप्यूटर को हम ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो है मेरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसको हम ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, तो वो क्या है मेरा क्वांटम कंप्यूटर है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड। कौन से टाइप के कंप्यूटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग में भी, एजुकेशन में भी और ऑफिस में भी, तो सभी में हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। इट इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू, तो वो क्या है मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोटिक्स, तो वो भी क्या है मेरा, मतलब कौन सा डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन को हम यूज़ करते हैं रोबोट्स के लिए, तो वो है मेरी रोबोटिक्स, ठीक है। सो आज हमने जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसके हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं प्रीवियस वीडियोस के, तो आप उनको ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।